तो दोस्तों बहुत सारे लोग का कमेंट लाइव में आता है कि जहाँ तुम्हारी पहले शादी हुई थी वो घर छोड़ के काहे चली आई। तो दोस्तों क्या किसी ने खूब ही कहा है, समय की दस्ताने कब कैसी हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो आप लोग को हम इस वीडियो में बता रहे हैं सब कुछ। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी से। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा हमारा भी खाना वाना। कैसे दिखाएं आप लोग को? ऐसे दिखाएंगे। दाल अभी रखे हैं, चूल्हे पे बन रहा है और एक बार सुबह चाय और पराठा राठा खा चुके हैं। दोस्तों भूख अभी नहीं लगा है। दोस्तों ये साड़ी पहनते हैं तो हम करिया करिया दिखते हैं। आज करिया करिया दिख रहे हैं दोस्तों, जबकि ठीक ठाक हैं इस समय। तबीयत जैसा भी है अच्छा ही है। तो दोस्तों क्या ही बताएं आप लोग को, अब सबको यही बताना पड़ेगा कि वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा बातें बताए हैं। क्योंकि दोस्तों बातें ऐसा है ना, बताने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके बताते बताते ना हमारा सर भी दर्द करने लगता है और इतना ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, ऐसा तबीयत ख़राब सी लगने लगती है। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। तो दोस्तों जब हम 9th में पढ़ रहे थे तो उस समय हमारी शादी हुई थी, शायद 2010 में। हाँ 2010 की बातें हैं, जो 9th में पढ़ते थे तो हमारी शादी हुई थी। और दोस्तों हम अभी नहा धो के पूरा काम वाम कर चुके हैं और हमारी बिटिया कर रही है काम। एक ज़रा सा आप लोग को दिखा देते हैं। देख लो हमारे घर में पोछा लग रहा है और बिटिया से पोछा लगवा रहे हैं क्योंकि यही बहुत गंदा करती है कमरा दोस्तों, और कुछ करती नहीं है। सुबह सुबह 4-5 रोटी खाई है। बोलो ज़रा सा, क्या रोटी खाई है? बोल बोल बोल। दोस्तों 4-5 रोटी खा ली है। नहीं खाई है? नहीं खाई है दोस्तों, सच में पूरा 4-5 रोटी खाई है, इसलिए इससे पोछा लगवा रही हूँ। कुछ तो काम करना चाहिए, इतना सारा खाती है। अम्मा कहाँ है? खाती नहीं है तुम? दोस्तों से बोलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते बोलो। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने अपने काम में। दोस्तों मेरी मम्मी का सपोर्ट करो। और तुम अपने कामों में कैसा हो? नहीं व्यस्त था। नहीं व्यस्त है। पोछा लगा रही है? हाँ हाँ तो हाथ में पोछा भी ली है। हाँ? गंदा कर दिया। और दोस्तों तो यही काम कर रही है, बाकी यहाँ का काम वाम सब रेडी ही हो गया है। वहाँ दाल बन रही है, इसके बाद चावल बनाएंगे, फिर से इसको खिलाएंगे क्योंकि इसको समय समय से खाना देना पड़ता है। नहीं तो पीछे से आके घूम के बोलती मम्मी भूख लगल है। इस वजह से समय से इसको खाना बना देते हैं। और एक बार खा पी ली है फिर से भी खाएगी। हाँ तो दोस्तों हम 9th में पढ़ते थे, उस समय की बात है। तो पापा हमारे बीमार रहते थे। जैसे कि हमारे दादा ने सोचा कि 2 लोग हैं, शादी वादी कर देंगे। और हमारे दादा ही हमारे दादी दादा थे उस समय, वही शादी किए हैं। और शादी तो किए वो लोग, लेकिन दोस्तों जब हमको दिखवाने ले गए थे तो दोस्तों हम दादी दादा के भरोसे रह गए, नहीं देखे। सोचे हमारे दादी दादा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे विश्वास करके, और हमें इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं था उस समय में। और चेहरा से जो भी कोई मतलब जाने दो, इंसान बनाया हुआ, इंसान का चेहरा बनाया हुआ है, सब भगवान ही बनाते हैं, अच्छा बुरा काले गोरे, इसका कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों शादी हो गई बाद में, मतलब 2 ही 4-10 दिन बाद हमको पता चला। वो लोग घर बार नहीं देखने गए, 2 ही 4 दिन बाद पता चला, मतलब फ़ोन से बातें हुई हमको तो पता चला। हमको लगा कि मतलब माइंड 25% चलता है, 75% लेंस है। इसलिए कि दोस्तों बातें करने से ऐसे लगा हमको, और वही बातें सही निकली। और दोस्तों जब हमको ऐसे लगा तो हम शादी करने से ही मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे। ये बातें सारे लोगों को सराय रजई में पता है, जहाँ हमारा मायका है दोस्तों। यानी हमारी माँ ज़बरदस्ती हमारी शादी बोली यहीं करेंगे यहीं करेंगे। और दोस्तों जहाँ हमारी शादी हुई थी ना, हमारी सासू माँ भी पागल हैं, दिमाग का क्रेक हैं। वो अपनी बिटिया को भी कभी पानी नहीं दी हैं, घर आने पर गाली देती हैं सबको। ना तो अपने बेटे को, बिटिया को नहीं हुई तो हमको क्या होंगी दोस्तों। और दोस्तों ये बातें तो जो शादी हो गई इसका तो स्टेप ख़त्म ही हो गया। ज़बरदस्ती बहुत किए लेकिन लोग नहीं माने। और
कर दी है शादी, तो ये बातें ख़त्म हो गई वहीं से। और रही बातें वहाँ शादी कर दी है तो इतना ज़्यादा गरीबी थी क्या ही बताएं दोस्तों, खाने को भी नहीं रहता था। ऐसे वो समय याद आता है तो बहुत तकलीफ़ें होती है दोस्तों, खाने को भी नहीं रहता था। और दादा दादी वो लोग मतलब इतना ज़्यादा हमारे लिए सब कुछ किए कि यहाँ तक का दाल नमक हल्दी सब कुछ देते थे, देने को वो लोग जितना भी हुआ सब कुछ किए हैं। और जब तक दादी दादा थे भी तब तक ये मारते पीटते थे, तो वो बहुत बार इनको समझाए बताए भी, और कई बार बोले दूसरे घर कर देंगे, लेकिन दोस्तों 1 साल तक रह कर ऐसे भी गए। इंसानियत मरी नहीं है, हमारे ही घर पे जाके रो रहे थे, बोले आज हमारा बाप होता तो हमको ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। यानी उनका मतलब था बाप होता तो अपना आता, और घर पे गए तो हमारी माँ भगा रही थी, बोले थे भाग जाओ हमारे घर से, तुम्हारे घर नहीं अपनी बिटिया की विदाई करेंगे। फिर दोस्तों हमने अपनी मर्जी से आया, उनको सुधरने का मौका दिया कि सुधर जाओ अब भी अच्छे से रहो। लेकिन दोस्तों हमारा 1-2 साल बाद बेटा भी हो गया, और फिर भी हमारे दादी दादा प्रयास करते थे कहीं और शादी कर देंगे। तो गांव के लोग हमको भड़काते थे कि तुम्हारा बेटा ले लेगा और कहीं ले भी जाएगी तो उसको कोई हिस्सा नहीं देगा अपने में। तो हमारी ये बातें समझ में आई कि अगर हमारा बेटा ही सुकून से नहीं रहेगा तो हमें दूसरे के घर जाकर क्या मतलब है। तो अपने दादी दादा से हम यही मतलब क्वेश्चन किए, वो लोग बहुत दिन से मना रहे थे हमारे लिए, दूसरा घर वर भी देखे थे। तो हम बोले कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हमारे दादी दादा में झगड़ा भी हुआ कि इसको कुछ नहीं करना है। और फिर बाद में जाते समय रो रहे थे तो दादी बोली जब तक जिएंगे तब तक देखेंगे। तो दोस्तों ऐसी बातें हो गई। फिर आगे दोस्तों बिटिया भी हो गई, दादी भी मर गई, और दोस्तों बेटा का दूध का भी पैसा नहीं देता था। माँ भी 1-2 बार आई है, ऐसा बात नहीं, समझाने के लिए जैसा भी हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर से हमको छोड़ दी अपने जिम्मेदारी पर, हमको मारते थे पीटते थे, गांजा दारू सब पीते थे, अपना मन का सब परिवार का खाने को रहे या ना रहे बोलते थे। जब काम करते हैं थकाई लगी है तो पियेंगे है, ये कहते थे क्या करोगी। और दोस्तों स्पष्ट हम जानते हैं पीते थे, लेकिन दोस्तों मानने को कभी नहीं तैयार हुए। पूरी गलती हमेशा हमारी ही दी है, कभी अपनी गलती नहीं माने, वो कभी भी नहीं माने। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है दोस्तों। जो बोलता है ना उसका विष निकल जाता है, जो नहीं बोलता ना वो गुनगुन साफ रहता है। वो काट लेता है ना तो लहर नहीं देता है। यानी कि मतलब वो भी बोलता है, वो सबके सामने नहीं बोलते थे, बाकी वो भी बोलते थे। गलती उनकी भी है, गलती बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। हमेशा यही बोले हैं, बताओ बिटिया का ना तो मायका में कुछ है ना तो ससुराल में कुछ है, तो वो उसका है कहाँ। आप लोग ही कमेंट करके हमको जवाब दीजिएगा कि ना तो मायका में कुछ है, मतलब उसके जहाँ पैदा हुई है वहाँ से भी पराया ही धन है, और जहाँ आई वहाँ भी बोला जा रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ है नहीं तो शादी किस लिए होती है, कुछ नहीं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे बच्चे को भी भगाते थे ऐसे बारिश के महीना में से रोड पे सर दोस्तों। हर चीज़ के लिए ताला लगा देते थे, तोड़ फोड़ करते थे, नुकसान, और कोई भी इज्जत नहीं किए कभी भी नहीं। हर दुखों का सामना किया दोस्तों, खाने को नहीं रहता था, यहाँ तक उनको भी पता है। हम भी सिलाई करते थे, जो भी हुआ थोड़ा बहुत जो भी जितना भी हो सका किए दोस्तों। मजदूरी भी करने गए, बहुत कुछ किए हैं, क्या क्या नहीं किए आप लोग को क्या ही बताएं। जो भी काम पड़ता था सब कुछ करते थे। और दोस्तों वो भी किए हैं, ऐसा बातें नहीं है। लेकिन दोस्तों जब अपने परिवार के लिए ही करते हो, अपने परिवार को ही अच्छे से ना रख पाओ, अपने परिवार को भगाओ, मारो पीटो, गाली दो, दारू गांजा पी के, तो ये सब ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। खिलाकर उसको तुरंत बोलो तो कोई मतलब नहीं है। किसी का तुरंत करके तुरंत कहो तो क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है दोस्तों। आज के समय में 14 साल लमसम हो गई थी, सारी गरीबी दुख कट गई थी, सामान्य ज़िंदगी हो गई थी खाने पीने लायक। और दोस्तों क्या ही बताएं आप लोग को, घर भी बन गया था, नल नहीं था, वह सब जेठ लोग पानी नहीं भरने देते थे। मतलब जो ससुर जी का लगवाया हुआ था दूसरे के नल से दूरी से आता था, खुद से नल लगवाया अपने आप से। और ननद का हमारे मोटर था, और जो है लेटरिन बाथरूम बन गया था, 2 कमरा भी बन गया था दोस्तों, और उस पर स्लेब नहीं लगा था। सब हमारे वीडियो में देखे भी होंगे, और जिसको भी देखना है देख भी सकते हैं, हमारा वहाँ पे सब कुछ वीडियो में दिखता है। यानी सब कुछ हो गया था, लेकिन दोस्तों हमको घर बन ही रहा था। तो हमारा बेटा था 9 साल का जो इस दुनिया में नहीं रहा दोस्तों। उसी के सहारे उसी को देखकर खुश होते थे, चलो ये नालायक निकला, बेटा बड़ा होगा तो कभी इसके साथ खड़े होंगे। तो बेटा और पति का ही तो है, उसके नाम से ही जिएंगे, बेटा के नाम से ही, कि हमारा बेटे पर गर्व है कि हमारा कोई तो लायक है। और दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा कुछ करके गया है, जितना ही बताएं उतना ही कम है, जितना ही बड़ाई करें उसका उतना ही कम है हमारे लिए। सुई दवा और दोस्तों
जब एक्सपायर होने वाला था तो हमारे लिए राशन भी लाने गया था और गैस भी भरवाने, और हमको बोला भी था कि माँ आप तुमको ज़िंदगी में कभी अपने सर से राशन नहीं, 35 किलो राशन अपने सर से उठा के लाते थे दोस्तों, जो कि वो भी खाते थे। सिलेंडर भी उतना बड़ा, कौन औरत इस दुनिया में अब के युग में ऐसा करेगी, लेकिन दोस्तों वो भी कर किए हैं, मजबूरी में, शौक से नहीं किए हैं। और तो बेटा सब कुछ किया दोस्तों, हमको बोला भी अब नहीं करना होगा, लेकिन दोस्तों हमारे पास पैसा ही नहीं था, क्या करें। मायके वाले को भी बहुत बुलाए, शाम को फ़ोन करके आ जाओ, तो माँ बोली कि कुछ नहीं होगा, और कोई नहीं आया दोस्तों। शाम को हम अकेले थे, हमारा घर भी बन रहा था, और आप लोग को पता ही जिसके पास पैसा रहता है उसका घर बनते तो पैसा ख़त्म ही हो जाता। हमारे पास तो कुछ ये नहीं था, और वो 1 महीने हो गया था दोस्तों, मुंबई चला गया था। तो दोस्तों हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, और हम भी कुछ नहीं करवा पाए दोस्तों, उसका कुछ भी इलाज नहीं करवा पाए। बस ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर को ऐसे दवा दिलवाए, और दोस्तों वो दर्द ना पूरी ज़िंदगी, यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द होता है उसके लिए ना, कि अगर हमारे पास पैसा होता हम भी रात को कहीं ले जाके एडमिट किए होते, हमारा भी कोई अपना होता तो क्या बातें थी दोस्तों। काश हम अपने बेटे को बचा पाते, तो अपने बेटे को नहीं बचा पाए, उसके लिए इतना ज़्यादा तड़पते थे, इतना ज़्यादा रोते थे दोस्तों। हमारी माँ भी भूल गई, हमारे मतलब सब लोग हमारे बेटे को भूल गए, सब अपने खुशी में, अपने जश्न में परेशान हैं, लेकिन एक माँ है, बच्चे को जन्म दिए हैं, हम तो नहीं भूल पाएंगे ना, उसका दर्द तो हमें ही महसूस होगा ना। सब लोग अपने खुशी में ही देखें, ऐसा उसको शादी वादी थी, ऐसा भले ऐसे सब लोग झूठ बोले, लेकिन किसी को कुछ नहीं याद आई, हमको ही नहीं कोई पूछा। बहन की शादी थी अच्छे से कि तुम आ जाओ, ऐसे गैरों की तरह कार्ड भिजवा दिए थे सब लोग दोस्तों। तो हमको 1 ही साल में माँ बहुत कुछ बोलने लगी, बहुत कुछ बोली है, ऐसा बातें नहीं हैं। और अपनी माँ तो माँ होती है, लेकिन बहुत कुछ बोली जो उसको नहीं बोलना चाहिए। हमारे दर्द को आज ना बोलती होती, आज हमारे दर्द को समझती होती, तो काश यहाँ ना आते। ऐसा नहीं है कि 2 साल लोग मायके नहीं रहते, लेकिन दोस्तों जब जाते थे कभी बड़ खबर बोलती ही थी, सोती ही थी, बोलते रहेंगे तो चली ही जाएगी, ऐसी ही बातें थी। तो दोस्तों हम भी वीडियो बनाते थे, हम भी लाइव चलाते थे, तो हमारे लाइव में एजे बाबू जाते थे। और दोस्तों कुछ दिन हमारे लाइव में जाते थे, तो हम जब लाइव चलाते थे जितना एम बी हो सकता था, पहले 20 रुपये में 2 GB मिलता था, तो 19 रुपये का डलवाते थे, बाद में तो शायद 1 GB मिलने लगा। तो दोस्तों हम 3 बजे जब उठते थे, सो करके रात को सो भी जाते थे 9 बजे, या जैसा भी था, या नहीं चलाते थे, क्योंकि लोग सुबह में जुड़ते हैं, तो हम शाम को नहीं चलाते थे, सुबह में चलाते थे। तो एजे बाबू हमारे लाइव में 3 बजे जाते थे, और बातें एक दिन की बातें ऐसा हुई, लाइव बंद करने जा रहे थे, तो बाबू बोले हमें एम बी डाल देंगे। हम भी सोचे किसी का पैसा नहीं, अपना जो भी है वही बहुत है। तो बोले जब होगा तो वापस कर देना, हमने एम बी डाल दी। तो हम भी नंबर लिखे लाइव में, हम भी सेव करके बोले मैसेज कर दो, हमें एम बी डाल दे, बाकी अपना लाइव चलाओ। तो ऐसे लाइव में ही बातें होती थी, फ़ोन नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों जब बीमार हुई या कोई बातें हुई तो फ़ोन किए, तो बातें हमारी उनकी होने लगी, तो बहुत सारी बातें हमारे विषय में जाने। तो दोस्तों बोलते थे, मतलब बोले थे पहले भी हमारे धर्म को कब बोले कि हम नहीं जानते थे कि हमको आना पड़ेगा, कई बातें ऐसा बोले थे। तो ऐसा बोलते थे ना, कोई बातें होती थी ना, कहते थे जब हमसे साले से झगड़ा होती था, तो बोलते थे मर जाएंगे तो फूंक दिया ले जाके, बोलते थे पता नहीं मरेगी या दफनाई जाएगी। तो हम सोचते थे ये कैसे क्या है बोलते हैं। और दोस्तों फिर बातें होते होते बोले कि अगर तुम जब आना चाहती, आप ये नहीं दोस्तों 2-3 साल बाद हम लोग आते, क्योंकि कुछ हमारे लोग के बीच की मजबूरियां हैं। तो जिस मजबूरी की वजह से हम लोग दूर ही रह रहे हैं, दूरी मतलब बहुत सारी बातें हैं, वो भी आप लोग को बताएंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों हम वीडियो कॉल बात कर रहे थे, हमको देख भी लिए, तो हमको भगा रहे थे, जबकि हम गलती भी मान रहे थे। बातें होती थी तो कि अब नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों हमको भगा रहे थे। ऐसे भी उनको रखने का मूड नहीं था, और दोस्तों पहले से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए थे हम भी। उनको बोलते थे सुधर जाओ, सुधरने का ये मतलब था दोस्तों, गाय दारू पीते थे, काम वाम करने नहीं जाते थे, अभी भी नहीं जाते हैं। अपने बहन के यहाँ से जाते थे, सब्जी वब्जी दाल सब चीज़ खरीदवा के लाते थे, नहीं तो ऐसे भी जैसा जो भी था वही से ज़िंदगी बीतता था। तो दोस्तों हमको भगा रहे थे, 3 दिन हम रुके थे वहाँ पर, 3 दिन पूरा 3 रात रहे थे, गलती मान रहे थे, रहने दो अब नहीं करेंगे बातें, रहने दो। अगर दोस्तों अच्छे से रहते, बातें तो करते ही, लेकिन दोस्तों सब कुछ लिमिट में हो जाता।
तो नहीं माने, बोले भाग जाओ, गाली दे रहे थे भाग जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बोल रहे थे जिससे बातें करती है उसी के पास चले जाओ। तो दोस्तों हमने चले आए और जैसी भी ज़िंदगी है जी रहे हैं अपना। और मधु यादव से यही कहानी है हमारी, जो इंसान से बन चुके हैं और जिएंगे भी। दोस्तों हम पिछले की ज़िंदगी से कुछ मतलब नहीं है, हम अपने आगे की ज़िंदगी में खुश हैं और खुश भी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों उस ज़िंदगी से मतलब रह के हमें कुछ बातें हमारे पोछा लगा के आ गए। दोस्तों जिसको पोछा लगवाना है ले जाओ अपने घर दे रहे हैं इसको पोछा लगाने के लिए। जाओगी? नहीं किसी के घर नहीं जाऊंगा। किसी के घर नहीं जाऊंगी ऐसा बोलो। किसी के घर जाऊंगी। तो दोस्तों अभी बहुत सारी मजबूरियां हैं जो आप लोग को नहीं बता सकते, लेकिन डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि बिटिया को स्कूल छूट गया है, पढ़ने नहीं जाती ना बाबू, पढ़ने का मन नहीं करता तुम्हारा? हाँ। जी अंदर करो, मन नहीं करता? हाँ। मन करता है, फिर पढ़ने काहे नहीं जाती हूँ? कहाँ स्कूल है यहाँ? स्कूल है यहाँ, नहीं भेजती तो क्या? कहाँ स्कूल है यहाँ स्कूल नहीं है। स्कूल है लेकिन कहाँ भेजती हम बस। तो दोस्तों से बोले सपोर्ट करो, बहुत पैसा है तब दोस्तों सपोर्ट करो तो हमारी मम्मी घर पहले बनवाएंगे। अरे घर ना, पहले तो के पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में घर फिर बन जाए पर तू पढ़ना पे वो फिर से बड़ी हो जाएगी तो। हाँ तो दोस्तों पहले पढ़ेंगे, वैसे घर भी तैयार रहे। घर का बहुत ज्यादा, ये घर नहीं है जहाँ पे रहती है? नहीं ये घर नहीं है? नहीं। अच्छा नहीं लगता यहाँ? नहीं। तो फिर कौन सा घर है? जो बनवाओगी अपने आप से वो घर है। ये क्या है? रूम दोस्तों ये रूम है, और ये बाबू आप भी देख लीजिए ये घर नहीं है भाई, रूम है। घर अपने आप से बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, सच बातें हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में किसी को पैसा की पूर्ति हुई है तो हमको भी प्रॉब्लम है। आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, आप लोग को प्यार से हम भी आगे बढ़ जाएं। और लाइव में आए हैं अपने, यानी लाइव चलाते थे तो लाइव से जी बाबू मिले हैं और उनकी ज़िंदगी में आए हैं, लाइव से लाइफ में आए हैं और लाइफ बदल दीजिए। आप लोग के हाथों में सब कुछ है। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय सभी से।